दोस्तों, मैं हूं सलमान मुल्तान से और मुल्तान हैचरी मास्टर के नाम से लोग पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। आज हम आपको तारुफ करवाएंगे XM18 वाईफाई कंट्रोलर के साथ फुल्ली ऑटो 500 कैपेसिटी इंक्यूबेटर, 300 कैपेसिटी का पीवीसी के साथ हैचर, और उसके बाद ये हमारा आ गया इंक्यूबेटर। मिर्ज़ा अफजाल साहब हैं ये चलो से, उन्होंने ऑर्डर किया था, हमें यहाँ पे आए थे, विजिट किया था, उन्होंने सर्च की थी पूरी मार्केट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम उन्हें बेहतर लगा, हमारी यानी कि जो भी सर्विस से वो मुतमईन हुए। तो उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया। अब मिर्ज़ा साहब आपको इसका हम मुकम्मल चलाएँगे, किसने का तरीका बताएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने कार्गो करवाना है, पेमेंट आपकी आ चुकी है और वहाँ पे रिसीव करके आप ये सिर्फ वीडियो देखेंगे। तसल्ली से बहुत से वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह सारे जो स्टेप्स हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। इंशाल्लाह गाइड करूँगा इसका चलाने का तरीका। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं जनाब, हमारे पास ये जो वाईफाई डिवाइस है, वाईफाई कंट्रोलर है। इसको इस तरह आप USB पे कनेक्ट करके और इसको सिंगल आप प्रेस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन जब आपने करनी होगी, इसकी एक वीडियो मेरी अलग से बनी हुई है, उस दौरान इस लाइट को ऑन करके आप इसको अपने क्या कहते हैं उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेंगे। सारा तरीका डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आप इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी हो आप अपनी मशीन की मॉनिटरिंग जो है अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। इंक्यूबेशन के नाम पे प्ले स्टोर पे इसकी ऐप पड़ी है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट अपना जो है क्या कहते हैं उसका स्कैनर खोल के यहाँ से स्कैन करके भी डायरेक्ट यहाँ से भी इसको आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी जो सेटिंग वगैरह है। इसमें दो जो हमने यूनिट लगाए हैं उसमें क्या सिस्टम है, क्या काम है, क्या फंक्शन है। वाईफाई कंट्रोलर के साथ और PVC लाइफ टाइम बॉडी में है, अंदर दोनों में जो है हमने यानी कि दोनों मशीनों में एल्यूमिनियम इंसुलेशन लगा दी है। ये हमारी रोलिंग ट्रेज हो गई, ये हमारा हीट पोर्शन हो गया। 6 रोलिंग ट्रेज हैं, 70 से 80 अंडे एक ट्रे पे आ जाते हैं। अंडे का साइज बड़ा होगा तो कम आएंगे, उसमें आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। 18 दिन तक अंडा हमारा यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 37.8 है और जो ह्यूमिडिटी है वो 60 है। ये हमारी है सेट वैल्यू, ये सेट वैल्यू है, ये अंदर का टेम्परेचर है। ये सेट ह्यूमिडिटी है, ये अंदर की ह्यूमिडिटी है। इस टाइम जो है टेम्परेचर हमारा 37.5 अंदर मशीन में मौजूद है और ह्यूमिडिटी जो है वो 41 मौजूद है। फैन अभी मैंने बंद किया था तो अभी सर्कुलेशन स्टार्ट होगी तो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर हमारा बहुत जल्द मेंटेन हो जाएगा। 18 दिन तक अंडा हमारा यहाँ पे रहेगा। पहली ट्रे में रख रहे हैं, दूसरी में रख रहे हैं, तीसरी में, चौथी में, ठीक है। जो आपके पास अंडे आते हैं कोशिश करें 3 दिन से 5 दिन तक अंडा आप स्टोर करें, उससे ज़्यादा इसमें अंडा आपने स्टोर नहीं करना। उसके बाद आप इसमें लगा दिए करें। सर्दियों में, पीक सर्दियों में हम 10 दिन तक अंडा स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि हमारे पास 3 ट्रेज है तो उस हिसाब से हम इस हिसाब से सेटिंग करेंगे कि इसमें हम जितना भी अंडा लगाएं उस हिसाब से वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए हमारा, उसमें हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ से मैं आपको इसकी सेटिंग भी बता दूंगा और इसकी भी बता दूंगा। किसी वजह से हम इसकी सेटिंग को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो बेसिक आपको तारुफ बता दूंगा। वीडियो को और से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसमें टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी को हम अगर एडजस्ट करना चाहते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमने की हुई है, इसको मैनुअल मोड पे भी रखा हुआ है मैंने। हम इसको मोबाइल से भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके मोड्स हैं बड़े, इसको हम दबाएंगे तो ये चिकन पे आ गया, जो मुर्गी के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसमें फिर हम मोबाइल से इसको मॉनिटरिंग तो कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको हमने मैनुअल यहाँ पे रखा हुआ था। बतख के अंडे हैं तो हम यहाँ पे मोड को दबा के रखेंगे तो बतख भी आ जाएगा। ये बड़ी बतख हो गई, ये छोटी बतख हो गई और इसके अलावा मोर वगैरह हो गई, ये उड़ने वाले परिंदे, कबूतर और तोता हो गया। उसका आगे भी इसको हम मैनुअल मोड पे रखते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी करनी होती है, सेटिंग वगैरह अपनी तरफ से करनी होती है उसी लिए। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें 2 चीज़ें हैं, मज़ीद 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी हैं हमारी। एक हम सबसे पहले जो वेरीफाई करना चाहेंगे वो ये होगा कि हमारी ट्रे रोटेट कर भी रही है कि नहीं कर रही। ट्रेस की रोटेशन के लिए दूसरे नंबर पर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी को हम अप डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए इंतहाई आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। सेट को सिंगल प्रेस किया आपने तो ये ब्लिंक कर रहा है। ये 2 बटन जो है लिखा हुआ है नीचे रिड्यूस और प्लस, ठीक है। प्लस का दबाएंगे तो 38 हो गया, रिड्यूस करेंगे तो 37.8 हो गया है। हमने वैसे 37.8 पे रखना है। कल को कोई सेटिंग अगर छेड़ देता है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा हम सेट को ओके कर देंगे। ये आ गई हमारी ह्यूमिडिटी को हम यहाँ से अप और डाउन कर सकते हैं। ये प्लस का जो बटन है इससे वैल्यू हमारी बढ़ रही है, ये डाउन का बटन है इससे वैल्यू हमारी कम हो रही है। इसको हमने 60 पे ही रखना है। उसके बाद ये हो गया हमारा। टेम्परेचर की भी आपको सेटिंग बता दी, ह्यूमिडिटी की भी बता दी। सेट को सिंगल प्रेस करेंगे, ठीक हो गया। टेम्परेचर आ गया, जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं रख के दोबारा इसी को इंटर कर देंगे, वो वैल्यू सेट हो गई।
ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू रखना चाहते हैं कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, 55 से 60 पहले 18 दिन होती है, आखिर में 70 होती है, तो इसको भी उस हिसाब से हम करके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है जी एग टर्निंग, नीचे लिखा भी हुआ है प्लस के बटन पे, इसको हम लॉन्ग प्रेस, जस्ट इसी को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ये जो निशान है ये भी ऑन हो चुका है। इस टाइम एग रोटेशन का जो साइन है ये ऑन हो चुका है, तो यहीं से हमें अंदाजा होगा कि ट्रे हमारी घूम रही है कि नहीं घूम रही। इसमें दो मोड्स हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। आप दरवाज़ा खोल के इसका फैन को फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, इसको हम दोबारा छोड़ेंगे और दोबारा इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। एक दफ़ा यहाँ पे ये रोटेट होगी, दूसरी दफ़ा नहीं होगी। ये देख रहे हैं इस टाइम, ये सबसे पहले ट्रेस की गरारियाँ देख लें आप, ठीक है, ये सारी गरारियाँ देख लें। करीब कर दें ज़रा, कैमरा मैन को मैं कहूँगा आपको ज़रा जूम करके दिखा दें। ये मीटर को भी देख लें, आपके सामने मीटर जो है आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहा है, मीटर भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहा है। और इधर से ये निशान जब आपका ऑन होगा, एक दफ़ा ये ट्रे हमारी रोटेट होगी, एक दफ़ा नहीं होगी। इसको दोबारा मैं दबाऊँगा क्योंकि इसमें दो पॉइंट होते हैं, लेफ्ट और राइट का हमने एक पॉइंट यूज़ किया है, दूसरा नहीं किया क्योंकि इसकी दो तारें हैं। मोटर की 3 तारें हैं तो उसमें हम दोनों पॉइंट यूज़ करते हैं। अब ये देखिएगा मीटर जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव होगा, इधर से गरारियाँ भी आपको रोटेट होती हुई नज़र आएंगी। ये गरारियाँ देख लें। अब मीटर हमारी तरफ आ रहा है, ये देख रहे हैं मीटर जो है हमारी तरफ आ रहा है निशानी के तौर पर। इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता मीटर हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप कभी कभार जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी ट्रेस रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही। फुल ऑटोमेटिक जो इंक्यूबेटर है उसमें मसला यही होता है, थोड़ी सी जो परेशानी होती है कस्टमर को वो यही होती है कि वो मॉनिटरिंग नहीं करते और यही कहते हैं कि इंक्यूबेटर हमारा फुल ऑटोमेटिक है, तो बाद में परेशान होते हैं। मॉनिटरिंग करनी है, कभी कभार को ट्रे की गरारी का कोई मसला हो जाता है तो इंशाल्लाह हम उसको आपका बैकअप देंगे, आपको गरारियाँ भी भिजवा देंगे, कोई मसला नहीं है। पहले हैच तक इनकी वारंटी है सिर्फ ट्रेज की, क्योंकि इनका स्पेयर पार्ट हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा रिजल्ट की आपकी पहले हैच तक हमारे रिजल्ट की भी फुल गारंटी, किसी किस्म का मसला हो तो हम आपको पूरा बैकअप देंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इस साइड पे। यहाँ पे ह्यूमिडिटी हमने रखी हुई है 70, टेम्परेचर है 37.8 सेट करके। इसको भी हम दोबारा यानी कि अप डाउन करना चाहें तो उसका तरीका भी जानते हो। सेट को सिंगल प्रेस किया और यहाँ पे 37.8 मैंने कर दिया, 37.8 करके इसको ओके करूँगा। और उसके बाद ह्यूमिडिटी जो है, मिसाल है आप कम करना चाहते हैं, 60 करना चाहते हैं, 60 क्यों करेंगे उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। आपके पास 2 यूनिट है, ये भी कंप्लीट इंक्यूबेटर भी है और हैचर भी है, हैचर और सेटर कंबाइन है। ये जो बड़ा यूनिट है ये भी आपके पास कंप्लीट है, हैचर और सेटर दोनों के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ट्रेस के कनेक्शन सेम उसी तरह दे दिए हैं, इसका साइज सेम वही है। आपके पास कभी कभार अंडे कम है अगर किसी वजह से, तो आप ये ट्रे निकाल के इसमें लगा सकते हैं। 100 अंडा है, 200 है, 250 अंडा है, तो 3 ट्रेस तक के अंडे हों तो आप सिर्फ ये सिंगल यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने इसकी कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं। फुल्ली ऑटो इंक्यूबेटर ये भी मौजूद है, इसमें भी डबल ऑप्शन है। सेम उसी तरीके से अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर हो गया, ये ह्यूमिडिफायर इस टाइम काम कर रहा है। फिलहाल हमने इसमें सिर्फ 2 बल्ब लगाए हैं, तो मज़ीद आगे सर्दी बढ़ेगी तो आप बल्ब एक्स्ट्रा इसमें लगा सकते हैं, वो साथ पड़े हुए हैं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बल्ब भी भिजवा दूँगा। इसके बाद आ जाते हैं जनाब, इसकी जो है ह्यूमिडिटी हमने दोबारा अगर वो करनी है 70 तक करनी है, सेट को सिंगल प्रेस करेंगे, ओके का बटन दबा देंगे। ये जनाब हम आ गए इसकी ह्यूमिडिटी पे, ये 70 हम दोबारा कर देंगे। आखिरी 3 दिन ह्यूमिडिटी 70 चाहिए, शुरू में हमें 60 चाहिए। यहाँ से अंडे उठा के एहतियात से हमने इसमें शिफ्ट कर दिए, थोड़ी बहुत ही हवा लगेगी, उसकी कोई परेशानी नहीं है, तो टेम्परेचर खुद ही मेंटेन हो जाएगा। जैसे हैचिंग स्टार्ट होगी उस दौरान आप कोशिश करेंगे दरवाज़ा कम से कम खोलेंगे, और ये जो पानी वाला बर्तन है इसको बिल्कुल दरवाजे के करीब रखना है आपने, बिल्कुल दरवाजे से परे नहीं रखना। दरवाजे के मैक्सिमम जितना करीब आप कर सकते हैं इसको आप रखेंगे, यही इसकी जगह है। उसके बाद बल्ब मैं इसमें एक्स्ट्रा क्या कहते हैं उसको आपको लगा के दे रहा हूँ, दोनों, ठीक है। 2 ही इसमें चाहिए होते हैं, लेकिन मैंने 4 का ऑप्शन रखा है। इन फ्यूचर कभी कुछ यूज़ हो जाएगा, मसला हो जाए, आपको परेशानी नहीं होगी। ये इसके साथ डिश सेट है। ये 2 ह्यूमिडिफायर मैं आपको, एक उस यूनिट का, एक उस यूनिट का, ये हमारी तरफ से फ्री गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। ये